हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी के लिए आज हमारा 7वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए हैं जो 3 टॉपिक से हैं। 5 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से है, 5 क्वेश्चन भारतीय संविधान से है और 10 प्रश्न इतिहास से दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रश्न हमेशा किसी न किसी रूप में किसी भी एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर करिए। आपका इससे एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपका टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, सी। लेकिन यहाँ पर देखिए बिहार दिया गया है। अगर बिहार की जगह पर भारत दिया होता कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तभी भी इसका उत्तर सी ही होता, क्योंकि भारत में हो या बिहार में, दोनों दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है सर्वाधिक वर्षा, क्योंकि जो मानसून वापस लौटता है उत्तर पूर्व से, तो उससे भी बारिश होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। इस कारण से यहाँ पर सर्वाधिक का सही उत्तर हो जाएगा सी। बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश कब पारित किया गया था? विधान परिषद का 1 मार्च 1936, 6 मार्च 1936, 28 मार्च 1936 या 2 अप्रैल 1936। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया था। बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जो गलत है वो बताना है। अब कितने गलत हैं ये आपको देख के बताना है। 1 है, 2 है या 3 है या कुछ भी नहीं। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी मोर। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजकीय पक्षी मोर। ये गलत है, क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुपम झील कैमूर जिला, भोजपुर जिला, गया जिला, भागलपुर। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। निम्न में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश के साथ सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश के साथ मुजफ्फरपुर अपनी सीमा साझा नहीं करता है। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 में, सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ध्यान देना ये चीज़, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्यपाल के द्वारा। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में एक एक दो दो बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं, हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नहीं। भारतीय संघ के जो राज्य हैं वो विदेशों से सीधा ऋण नहीं ले सकते। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समानुदेशित करता है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, भारत का संविधान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत का संविधान। दधेरी एक परवर्ती पूरा स्थल है। परवर्ती का मतलब होता है उससे भी पहले, तो दधेरी कहाँ का एक परवर्ती पूरा स्थल है ये बताना है। दधेरी कहाँ स्थित है? जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दधेरी पंजाब का एक परवर्ती पूरा स्थल है। आर्य शब्द इंगित करता है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, आर्य एक जाति होती है, आर्य एक शब्द भी होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आर्य शब्द की बात कर रहा है, आर्य जाति की नहीं। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है ये बताना है सीधा सा। नृजातीय समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो आर्य शब्द है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यमक, बुद्ध, पिटक यह सभी संबंधित हैं। ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये वाला, और ये तीनों किससे संबंधित है ये बताना है। सुत्त से, विनय से, अभिधम्म से, त्रिरत्न से, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिधम्म से। ये तीनों पिटक हैं, यमक, बुद्ध, पिटक ये सभी अभिधम्म हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? पार्श्वनाथ के बारे में बताना है, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था या ये कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज, चंपा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये वाराणसी से संबंधित थे। रज्जुक थे, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बताते हैं इसके बारे में भी। चोल राज्य में व्यापारी हुआ करते थे, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो रज्जुक हुआ करते थे ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। अब रज्जुक के बारे में ये भी आपको जानना है कि ये काम क्या करते थे। इनका खुद का बैंक हुआ करता था, इनके खुद के पैसे हुआ करते थे, न्याय प्रणाली इनका खुद का अलग हुआ करता था। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक या दो हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए जैसे रज्जुक थे सेम टू सेम वैसे ये भी है, इनका भी पूरा सिस्टम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन में बहुत आता है। तो जो सार्थवाह हुआ करते थे ये व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा जाता था, और इनका अलग खुद का पैसा रहा करता था। जितने भी इनका ग्रुप रहता था सबका अलग अलग पैसा हुआ करता था, सबका खुद का बैंक भी हुआ करता था। इन लोगों का न्याय प्रणाली सबका अलग अलग हुआ करता था, राज्य से एकदम अलग थे ये, और राज्य में इनका काफ़ी सपोर्ट भी रहा करता था, इसलिए राजाओं का संरक्षण इनको हमेशा प्राप्त रहता था।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सब। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो सम्मिलित नहीं था अशोक के साम्राज्य में वो बताना है। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका भी उत्तर काफ़ी लोग बहुत गलत दिया करते हैं। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका में उसने अपने धर्मदूत को भेजा था अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, ना कि अशोक का वो साम्राज्य था। बाकी अन्य जो विकल्प दिए गए हैं ये सही है, ये सभी अशोक के साम्राज्य में थे श्रीलंका को छोड़कर। अश्वघोष किसका समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का, हर्षवर्धन का, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो अश्वघोष है यह समकालीन था कनिष्क का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ, ध्यान देना यहाँ पर, 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, हाथी गुम्फा लेख, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इस वाले क्वेश्चन को कम्युनिटी बॉक्स में इसको दिया गया था। काफ़ी लोग यूट्यूब पर इसका उत्तर गलत भी दे रहे हैं। जो लोग बता रहे हैं हाथी गुम्फा वो एकदम गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अयोध्या लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? अश्वघोष, पार्थ, वासुमित्र, विशाखादत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखादत्त, ये नहीं थे। बाकी अन्य विकल्प सब सही है। इस प्रकार से ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आप लोग लगातार हमारे टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए, ये आपकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।